साध संगत प्रेम से कहिए जी, धन निरंकार जी। साध संगत, आज का संवाद सुनकर आनंद आ जाएगा, क्योंकि आज का संवाद एक विद्वान पंडित और एक निरंकारी महात्मा के साथ होने वाला है। इस संवाद में पंडित जी बहुत गहरे प्रश्न करने वाले हैं। आज तो आनंद ही आ जाएगा, कृपया अंत तक जरूर देखिएगा। साध संगत, पंडित जी महात्मा जी से बोलते हैं कि महाराज, आज मैं एक जिज्ञासा लेकर आया हूँ। हम शास्त्रों में साकार पूजा का महत्व पढ़ते हैं, मूर्ति के माध्यम से ईश्वर को मानते हैं, लेकिन आप निरंकार की बात करते हैं। क्या यह दोनों अलग अलग मार्ग हैं या एक ही सत्य के दो रूप हैं? कृपया सरल शब्दों में समझाइए ताकि भ्रम दूर हो सके और सही दिशा मिल सके। महात्मा जी बोले, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। देखिए, साकार और निराकार दो अलग सत्य नहीं है, बल्कि एक ही परम सत्य के दो अनुभव हैं। साकार वह है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और निराकार वह है जो हर जगह व्याप्त है लेकिन दिखाई नहीं देता। साकार माध्यम है, निराकार लक्ष्य है। अगर माध्यम को ही अंतिम मान लिया जाए तो यात्रा अधूरी रह जाती है। पंडित जी बोले, अगर साकार केवल माध्यम है तो क्या मूर्ति पूजा करना गलत है? क्योंकि सदियों से लोग इसी मार्ग पर चल रहे हैं और उन्हें शांति भी मिलती है। महात्मा जी बोले, मूर्ति पूजा गलत नहीं है, लेकिन अधूरी है। यदि वहीं रुक जाए, यह शुरुआत है, अंत नहीं। जब तक मन स्थिर नहीं होता, साकार सहारा देता है, लेकिन जब ज्ञान आता है तो समझ में आता है कि वही परमात्मा हर कण में है। तब ध्यान भीतर और व्यापक हो जाता है। इसलिए साकार को नकारना नहीं, बल्कि उससे आगे बढ़ना है। पंडित जी बोले, आप कह रहे हैं कि निरंकार हर जगह है, तो क्या उसे देखने या अनुभव करने का कोई तरीका है? क्योंकि बिना अनुभव के यह केवल एक विचार ही लगता है। महात्मा जी बोले, बहुत सही कहा आपने। निराकार को समझने के लिए अनुभव जरूरी है, और वह अनुभव ब्रह्म ज्ञान से मिलता है। जब सतगुरु कृपा करते हैं तो इंसान को यह एहसास होता है कि परमात्मा हर जगह है। यह केवल सुनने या पढ़ने से नहीं, बल्कि जीने से आता है। तब व्यक्ति बाहर नहीं, भीतर देखना शुरू करता है। पंडित जी बोले, अगर निराकार हर जगह है तो फिर मंदिरों का क्या महत्व रह जाता है? क्या हमें वहां जाना बंद कर देना चाहिए? महात्मा जी बोले, मंदिरों का महत्व खत्म नहीं होता। वह स्थान हमें याद दिलाते हैं कि हमें परमात्मा से जुड़ना है। लेकिन अगर हम केवल मंदिर तक सीमित रह जाएं और बाहर आकर भूल जाएं, तो लाभ अधूरा रह जाता है। असली उद्देश्य यह है कि हम हर जगह उसी परमात्मा को महसूस करते हैं। मंदिर शुरुआत है, मंजिल नहीं। पंडित जी बोले, कई लोग कहते हैं कि निराकार की बात बहुत सूक्ष्म है और हर किसी के लिए समझना आसान नहीं है। क्या यह मार्ग कठिन है? महात्मा जी बोले, मार्ग कठिन नहीं है, हमारी सोच उसे कठिन बना देती है। जब तक हम केवल बाहरी रूपे में उलझे रहते हैं, तब तक यह कठिन लगता है। लेकिन जब समझ आती है कि परमात्मा पहले से ही हमारे अंदर और बाहर मौजूद है, तो यह बहुत सरल हो जाता है। कठिनाई ज्ञान की कमी में है, सत्य में नहीं। पंडित जी बोले, क्या साकार और निराकार में कोई विरोध है या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? महात्मा जी बोले, दोनों में कोई विरोध नहीं है। साकार हमें निरंकार तक ले जाने का साधन है। जैसे अक्षर हमें शब्द समझने में मदद करते हैं, वैसे ही साकार हमें निराकार तक पहुंचाता है। लेकिन अगर हम अक्षरों में ही उलझ जाएं और शब्द का अर्थ न समझे, तो उद्देश्य अधूरा रह जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पंडित जी बोले, अगर कोई व्यक्ति केवल साकार में ही विश्वास रखता है और निराकार को नहीं मानता है, तो क्या वह गलत है? महात्मा जी बोले, वह गलत नहीं है, लेकिन उसकी समझ अधूरी है। हर व्यक्ति अपनी अवस्था के अनुसार चलता है। साकार से शुरुआत करना स्वाभाविक है, लेकिन वहीं रुक जाना विकास को रोक देता है। जब सही समय आता है तो इंसान आगे बढ़ जाता है और निराकार को समझता है। यह एक यात्रा है जिसे धीरे धीरे पूरा करना होता है। पंडित जी बोले, तो क्या यह कहा जा सकता है कि साकार से निराकार की ओर जाना ही आध्यात्मिक प्रगति है? महात्मा जी बोले, जी हाँ, बिल्कुल। साकार से निराकार की ओर बढ़ना ही सच्ची प्रगति है। जब हम बाहरी रूप से हटकर उस परमात्मा को हर जगह महसूस करने लगते हैं,
तब हमारी सोच बदल जाती है। तब पूजा केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन का हिस्सा बन जाती है। पंडित जी भावुक होकर बोले, महात्मा जी, आज मेरी बहुत बड़ी उलझन दूर हो गई। अब समझ में आ गया कि दोनों में विरोध नहीं बल्कि एक गहरा संबंध है। पंडित जी आगे बोले, मेरे मन में एक और उलझन है। साकार शब्द का अर्थ समझ नहीं आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि साकार केवल सतगुरु होते हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि हर इंसान साकार है। इस भ्रम के कारण स्पष्टता नहीं बन पा रही। कृपया सरल और स्पष्ट शब्दों में बताइए कि साकार का सही अर्थ क्या है। महात्मा जी बोले, बहुत आवश्यक प्रश्न है। साकार का सीधा अर्थ है सतगुरु, जिसे देखा जा सकता है। इस दृष्टि से हर इंसान, हर जीव, हर वस्तु साकार है। लेकिन आध्यात्मिक संदर्भ में सतगुरु को विशेष साकार कहा जाता है, क्योंकि उनके माध्यम से निरंकार का बोध होता है। इसलिए हर कोई साकार है, पर हर साकार मार्गदर्शक नहीं होता। पंडित जी बोले, महात्मा जी, अगर हर इंसान साकार है तो फिर सतगुरु को अलग क्यों माना जाता है? आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें विशेष बताया गया है? महात्मा जी बोले, बहुत अच्छा प्रश्न है। सतगुरु भी साकार रूप में इंसान ही दिखाई देते हैं, लेकिन अंतर उनके ज्ञान और अनुभव में है। उनमें निरंकार का बोध जागृत होता है और वे दूसरों को भी वही बोध कराते हैं। वे केवल शरीर नहीं होते, बल्कि ज्ञान का माध्यम होते हैं। इसलिए उनका महत्व उनके रूप में नहीं, बल्कि उनके द्वारा दिए गए ज्ञान में है। सत्संग। पंडित जी आगे बोले, तो क्या यह कहा जा सकता है कि सतगुरु वह साकार है जो हमें निराकार से जोड़ते हैं? महात्मा जी बोले, बिल्कुल सही। यही सबसे सरल परिभाषा है। सतगुरु वह साकार है जिनके माध्यम से हमें निराकार का अनुभव होता है। वे हमें बताते हैं कि परमात्मा केवल एक रूप में सीमित नहीं है, बल्कि हर जगह है। इसलिए वे पुल की तरह होते हैं जो हमें साकार से निराकार तक ले जाते हैं। पंडित जी बोले, अगर सतगुरु इतना महत्वपूर्ण माध्यम है तो क्या बाकी साकार रूपों का कोई महत्व नहीं है? महात्मा जी बोले, नहीं, ऐसा नहीं है। हर साकार रूप का अपना महत्व है, लेकिन अंतर यह है कि हर साकार हमें निरंकार तक नहीं ले जाता। कुछ साकार हमें केवल बाहरी दुनिया में उलझाते हैं, जबकि सतगुरु हमें भीतर की ओर ले जाते हैं। इसलिए पहचान जरूरी है कि कौन सा साकार हमें आगे बढ़ा रहा है। पंडित जी बोले, महात्मा जी, क्या हम यह कह सकते हैं कि हर इंसान में निरंकार है, लेकिन उसे पहचानने के लिए सतगुरु की जरूरत है? महात्मा जी बोले, बिल्कुल सही कहा आपने। निरंकार हर किसी में समान रूप से है, लेकिन उसे पहचानना आसान नहीं होता। सतगुरु वह साकार है जो हमें यह पहचान देते हैं। वे हमें हमारी असली पहचान से मिलाते हैं, इसलिए उनका स्थान विशेष होता है। पंडित जी बोले, अगर हर इंसान में वही निरंकार है तो फिर लोगों में इतना अंतर क्यों दिखाई देता है? महात्मा जी बोले, यह अंतर मन और स्वभाव के कारण है। निरंकार तो सब में समान है, लेकिन मन की परतें अलग अलग है। जैसे साफ शीशा और धूल भरा शीशा, दोनों में सूर्य की रोशनी पड़ती है, लेकिन प्रतिबिंब अलग दिखता है। वैसे ही निरंकार सब में है, लेकिन उसका प्रकट होना अलग अलग होता है। पंडित जी बोले, महात्मा जी, क्या साकार में ही उलझे रहना आध्यात्मिक प्रगति को रोक सकता है? महात्मा जी बोले, हाँ। अगर हम साकार को ही अंतिम मान ले तो प्रगति रुक जाती है। साकार शुरुआत है, लेकिन निराकार लक्ष्य है। अगर हम केवल रूप तक सीमित रह जाए और उसके पीछे के सत्य को न समझे तो यात्रा अधूरी रह जाती है। इसलिए साकार को साधन मानकर आगे बढ़ना जरूरी है। पंडित जी बोले, तो क्या यह कहा जा सकता है कि साकार और निराकार दोनों का संतुलन जरूरी है? महात्मा जी बोले, जी हाँ, बिल्कुल। साकार हमें स्थिरता देता है और निराकार हमें व्यापकता देता है। दोनों का संतुलन ही पूर्णता है। अगर हम केवल एक पक्ष पर टिके रहें तो समय अधूरी रह जाती है। संतुलन ही सच्ची आध्यात्मिकता है। पंडित जी बोले, महात्मा जी, अंतिम प्रश्न है। अगर किसी को साकार और निराकार दोनों को समझना हो तो उसे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? महात्मा जी बोले, शुरुआत साकार से ही होती है, क्योंकि वही दिखाई देता है। लेकिन धीरे धीरे उस साकार के माध्यम से निराकार को समझना जरूरी होता है। सतगुरु के शरण में रहकर उनके ज्ञान को जीवन में उतार कर यह संभव है। यही सही मार्ग है।
साथ संगत महात्मा जी मुस्कुराते हुए पंडित जी से बोलते हैं, आपने साकार और निरंकार पर बहुत सुंदर प्रश्न किए, लेकिन कई बार केवल शब्दों से बात पूरी तरह समझ में नहीं आती। इसलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो साकार और निराकार दोनों की सच्चाई को बहुत सरल तरीके से समझा देगी। ध्यान से सुनिएगा। एक प्राचीन नगर था जहाँ एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर था। उस मंदिर में एक सुंदर मूर्ति स्थापित थी। लोग दूर दूर से वहां दर्शन करने आते थे। उसी नगर में एक युवक रहता था, अर्जुन। अर्जुन बहुत श्रद्धालु था। वह रोज मंदिर जाता था, मूर्ति के सामने सिर झुकाता, फूल चढ़ाता, दीप जलाता। उसका विश्वास था यही परमात्मा है, यही सब कुछ है। एक दिन मंदिर में एक संत आए। उन्होंने देखा कि अर्जुन बड़ी श्रद्धा से पूजा कर रहा है। संत मुस्कुराए और अर्जुन से पूछा, बेटा तू किसकी पूजा कर रहा है? अर्जुन बोला, महाराज जी यह भगवान है, मैं इन्हीं की पूजा करता हूँ। संत ने फिर पूछा, क्या भगवान केवल इसी मूर्ति में है? अर्जुन थोड़ा रुका और बोला, हाँ मैंने तो हमेशा यही माना है। संत ने कहा, अगर भगवान केवल यहीं है तो बाहर क्या है? अर्जुन के पास कोई उत्तर नहीं था। उस दिन अर्जुन के मन में एक सवाल बैठ गया, क्या सच में परमात्मा केवल मूर्ति में ही है? अगले दिन वह फिर संत के पास गया और बोला, महाराज जी कृपया मुझे सच्चाई बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, आज मेरे साथ चल। वे दोनों नगर से बाहर निकल गए। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचे। संत ने अर्जुन से कहा, इस पानी को देख। अर्जुन बोला, जी हाँ यह नदी है। संत ने एक पात्र में पानी भरा और पूछा, अब क्या है? अर्जुन बोला, यह भी पानी है, बस पात्र में है। संत ने मुस्कुराकर कहा, बस यही साकार और निराकार का फर्क है। अर्जुन चौंक गया, कैसे? संत बोले, नदी में बहता पानी निराकार जैसा है, जिसका कोई एक रूप नहीं है, और पात्र में रखा पानी साकार जैसा है, जिसे एक रूप दे दिया गया है, लेकिन दोनों में पानी एक ही है। अर्जुन की आंखें खुलने लगी। संत आगे बोले, मूर्ति में जो परमात्मा है वही बाहर हर जगह है। मूर्ति आकार है, सतगुरु साकार है और परमात्मा निराकार। मूर्ति हमें याद दिलाती है कि परमात्मा है, लेकिन अगर हम केवल मूर्ति तक सीमित रह जाए तो हम उस व्यापक सत्य को नहीं समझ पाएंगे। अर्जुन अब गहराई से सोचने लगा। उसने पूछा, तो क्या मुझे मूर्ति की पूजा छोड़ देनी चाहिए? संत ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, मूर्ति को छोड़ना नहीं है, मूर्ति से आगे बढ़ना है। मूर्ति से जो भावना मिलती है उसे हर जगह फैलाना है। अगर तू मंदिर में सिर झुकाता है तो बाहर भी हर इंसान में उसी परमात्मा को देख। अगर तू मूर्ति के सामने विनम्र है तो जीवन में भी विनम्र रहो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार समझ आया, परमात्मा सीमित नहीं है। उस दिन के बाद अर्जुन मंदिर जाना बंद नहीं करता, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वह केवल मूर्ति के सामने ही नहीं, हर इंसान के सामने भी सिर झुकाता, हर परिस्थिति में उस परमात्मा को महसूस करता, और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। अब उसकी पूजा केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रही, उसका पूरा जीवन ही पूजा बन गया, और वह सतगुरु के शरण में जाकर अंत में निराकार का ज्ञान लिया और वह निरंकारी हो गया। साथ संगत महात्मा जी पंडित जी की ओर देखते हुए बोलते हैं कि समझ में आया पंडित जी? पंडित जी भावुक होकर बोले, महात्मा जी आज बहुत गहरी बात समझ में आई। साकार सीमित नहीं है, वह निराकार का एक माध्यम है। महात्मा जी मुस्कुराते हुए कहे, बिल्कुल, बस यही समझ जीवन में बदल देती है। साकार को साधन बनाइए और निराकार को लक्ष्य, तभी पूजा सीमित नहीं रहेगी बल्कि हर पल अनुभव बन जाएगी। साध संगत निरंकार सत्य है और साकार उसका माध्यम को अपनाइए, लेकिन सत्य को मत भूलिए। और जब यह समझ जीवन में उतर जाती है तो हर जगह, हर इंसान में, हर पल वही निरंकार दिखाई देने लगता है। साथ संगत अगर यह संवाद पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रेम से कहिए, धन निरंकार जी।